नमस्कार। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उर्दू साहित्य की सशक्त लेखिका रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य। नमक रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। वास्तव में यह कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित एक बड़ी ही सुंदर व दिल को छू लेने वाली मार्मिक कहानी है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, अर्थात इस कहानी में मैं शैली का प्रयोग हुआ है। हो सकता है इस कहानी का प्रमुख पात्र स्वयं लेखिका है या कोई मैं पात्र जिसे इन्होंने इस कहानी में सफिया के नाम से प्रस्तुत किया है। इस कहानी की पृष्ठभूमि दरअसल उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था। बंटवारा के पूर्व जहां भारतवर्ष एक था, हिंदू मुस्लिम एक ही छत के नीचे रहा करते थे, परंतु जैसे ही भारतवर्ष को आजादी मिली, हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आधी रात को दो हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अतः यह कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान या प्रतिपाद्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने हमें यह बतलाया है कि भारत विभाजन के फलस्वरूप लाखों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोग तबाह हुए, लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इन्हें मजबूर होकर बहुमत वाले देशों में जाकर शरण लेना पड़ा, अर्थात कुछ लोग मजबूर होकर पाकिस्तान में रहने लगे तो कुछ लोग हिंदुस्तान में रहने के लिए बाध्य हो गए। भारत का बंटवारा अवश्य हुआ, किंतु दिलों का बंटवारा न हो सका। उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति अपार स्नेह भरा हुआ रहा। अतः नमक कहानी भारत पाक विभाजन होने के बाद हटाए गए दोनों देशों के लोगों को फिर से बसाने एवं उनकी भावनाओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करता है। यह विभाजन भले ही सत्ता लोलुप राजनेताओं और मजहबी कट्टरपंथी धार्मिक दुराग्रह के कारण हुआ है, परंतु यह कहानी यही स्पष्ट करती है कि यह विभाजन सामान्य जनता के हृदय की उपज नहीं थी, बल्कि यह भी कटु सत्य है कि सामान्य जनता धर्म या क्षेत्र के आधार पर विभाजन या संघर्ष को हृदय के स्तर पर स्वीकार नहीं करती है। तभी तो भारत की सिख बीवी लाहौर का नमक ही सौगात के रूप में चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी भी दिल्ली को अपना वतन बतलाता है और जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करता है और भारतीय खातून को संदेश भेजता है। लाहौर अभी तक उनका ही वतन है
और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, यानी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन बतलाते हुए वहां के नारियल को कोलकाता के नारियल से बेहतर बतलाता है। वह ढाका को आज भी अपनी जमीन मानता है। वह कहता है कि हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा कुछ और ही है। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक दबाव तथा सीमा के कारण आज भले ही इनका वतन बदल गया है, किंतु इनके मन में आज भी अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपार स्नेह भरा हुआ है। इनका हृदय अब भी अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति धड़कता है। इनका हृदय अब भी लाहौर, दिल्ली व ढाका से जुड़ा हुआ है। ये लोग अपने जन्म स्थानों से विस्थापित यानी बलपूर्वक हटाए जाने के कारण आज भी अपने जन्म स्थान को भूल नहीं पाए हैं और शायद भविष्य में भूल नहीं पाएंगे। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों देशों की जनता के लिए दिल में आज भी भेद नहीं है। आज भले ही हम दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बंट गए हैं, परंतु हमारे मन में अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति आज भी अगाध स्नेह भरा हुआ है। यह बंटवारा केवल ऊपरी दिखावा ही जान पड़ता है, यही इस कहानी का संदेश जान पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि भले ही राष्ट्र राज्यों के बीच नई सीमा रेखा खींची जा चुकी है और मजहब के आधार पर लोगों को इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर दी गई है, इसके बावजूद भी जमीन पर खींची गई ये रेखाएं इनके अंतर्मन को अब तक छू नहीं पाई है। लेखिका का यह मानना है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब सरहद की दीवारें नहीं होगी, जब किसी तरह की बंदिशें नहीं होगी, हर आदमी स्वतंत्र होगा। मजहब के आधार पर लोगों का यह भेदभाव सदा सदा के लिए मिट जाएगा। राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेकार या बेमतलब प्रतीत होने लगेगी। इस तरह की सोच, इस तरह का विचार या इस तरह की आशा रखना तीनों राष्ट्रों के हित में जान पड़ता है। इस कहानी में लेखिका ने सिख बीवी, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी, भारतीय कस्टम अधिकारी और काल्पनिक पात्र मैं यानी सफिया के द्वारा दोनों देशों में रहने वाले लोगों की पीड़ा तथा भावनाओं और संवेदनाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से उभारा गया है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में अनेक समस्याएं उभर कर आई है, जिसके कारण दोनों देश तनाव महसूस करते हैं। राजनेताओं के बयान, कूटनीतिज्ञों के दांव-पेच इसका प्रमुख कारण है। कई बार युद्ध भी हो चुके हैं, परंतु ये समस्याएं आज तक नहीं सुलझ पाई है। राजनेताओं के बयान, कूटनीतिक दांव-पेच भरे हुए इसमें जान पड़ते हैं। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने हृदय में छिपे हुए उदात्त भावों को जगाएं और संबंधों को इतना मधुर बना दें कि ये राजनेता लाचार होकर शांतिमय वातावरण बनाने के लिए बाध्य हो जाएं। तभी भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश का हित होगा। सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक व सुख से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सभी देशों का कल्याण तभी होगा यदि हम मिलजुल कर
इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी समस्या का हल दरअसल युद्ध होता नहीं है। युद्ध समस्या को सुलझाने के बजाय बढ़ा देता है, देश तबाह हो जाता है। इसके लिए शांति का पथ ही उत्तम पथ है। अतः हमें प्रेम का पथ अपनाना चाहिए। यह विभाजन अनुचित है, यह विभाजन अविश्वसनीय है तथा यह विभाजन अस्वाभाविक है। चाहे इसके निवासी हिंदुस्तान में हो या फिर पाकिस्तान में हो या फिर बांग्लादेश में हो, यह विभाजन नहीं होना चाहिए। यह विभाजन कदापि नहीं होना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है, यही इस कहानी का संदेश है। आशा करता हूं आप इस कहानी के उद्देश्य व संदेश को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें लेखिका को पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।